48 Laws of Power. Law 3 Conceal your intentions. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दुनिया के सबसे सफल और शक्तिशाली लोग कभी भी सीधे सीधे अपने सच्चे इरादे रिवील नहीं करते? वो अपने कार्ड्स सीने से चिपका के रखते हैं। आज हम समझेंगे कि ये स्ट्रैटेजी क्यों काम करती है और कैसे आप इस लॉ को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बेटर रिजल्ट्स पा सकते हैं। लॉ 3 का कोर आइडिया है, अपने सच्चे इरादों को छुपाओ, लोगों को कंफ्यूज और ऑफ गार्ड रखो। जब आप अपने गोल्स और डिज़ायर्स ओपनली डिक्लेयर करते हैं तो आप अपने एनिमीज़ को एक बड़ा एडवांटेज दे देते हैं। स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस में ट्रांसपेरेंसी अक्सर एक वीकनेस बन जाती है। अपने इंटेंशंस को कंसील करके आप ओपोनेंट्स को कंफ्यूज रखते हैं, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मेंटेन करते हैं, लोगों की डिफेंसेस को बाईपास करते हैं और कॉम्पिटिटर्स को गलत रास्तों पर भेज सकते हैं। ग्रीन कहते हैं कि सोशल वर्ल्ड एक बैटलफील्ड है जहां इंफॉर्मेशन ही पावर है। जो अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करता है वो वुल्नरेबल हो जाता है। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी आपको मैन्यूवर करने की स्पेस देती है और आपकी निगोशिएटिंग पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हिस्ट्री में इस लॉ के कई पावरफुल एग्जाम्पल्स हैं। चाणक्य एंशंट इंडिया के मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट थे। मौर्यन एम्पायर के राइज में उन्होंने अपने एक्चुअल प्लान्स कभी रिवील नहीं किए, हमेशा डिकॉयज और फॉल्स इन्फो फैलाते रहे जिससे एनिमीज कंफ्यूज रहते थे। ऑटो फॉन बिस्मार्क प्रशिया के आयरन चांसलर थे। 1860 के दशक में पब्लिकली वो पीस की बात करते थे लेकिन सीक्रेटली ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर की तैयारी कर रहे थे। रिजल्ट जर्मनी का सक्सेसफुल यूनिफिकेशन। वर्ल्ड वॉर 2 ऑपरेशन बॉडीगार्ड। एलाइज ने नाजीज को ये बिलीव कराया कि डी-डे इन्वेजन नॉर्मंडी नहीं बल्कि कैले में होगा। हिटलर ने अपने ट्रूप्स कैले में लगा दिए और एलाइज को नॉर्मंडी पर कम रेजिस्टेंस मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी में मास्टर्स थे। अक्सर एक डायरेक्शन में मार्च करते दिखते थे और सडनली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमला कर देते थे। एनिमी को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल था। इस लॉ के पीछे की साइकोलॉजी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पैटर्न रिकग्निशन बायस। ह्यूमन ब्रेन हर चीज़ में पैटर्न ढूंढता है। जब आप अनप्रिडिक्टेबल होते हैं तो लोग आपके नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा नहीं लगा पाते। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री प्रिंसिपल। जब आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो और दूसरों के पास कम तो आप ऑटोमेटिकली पावर में होते हैं। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी इफेक्ट। डेलिबरेटली वेग होना लोगों को कंफ्यूज करता है और आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फॉल्स सिक्योरिटी ट्रैप। जब लोग सोचते हैं कि उन्हें आपके इंटेंशंस पता हैं वो गार्ड नीचे कर देते हैं जिससे आप उन्हें ईजिली सरप्राइज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर बाईपास। लोग डायरेक्ट अप्रोचेस से बचते हैं लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोचेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिसर्च कहती है कि नेगोशिएशन में जो लोग अपनी बॉटम लाइन छुपा के रखते हैं वो ज़्यादा अच्छी डील्स पाते हैं। अब जानते हैं कि आप इस लॉ को रियल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। मिस डायरेक्शन स्ट्रैटेजी। डेलिबरेटली फॉल्स सिग्नल्स भेजें ताकि आपके रियल ऑब्जेक्टिव्स छुपे रहें। फॉर एग्जाम्पल किसी बिजनेस डील में एक एस्पेक्ट में इंटरेस्ट शो करें जबकि असली वैल्यू किसी और एस्पेक्ट में हो। स्ट्रैटेजिक साइलेंस। हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी साइलेंस ज़्यादा पावरफुल होता है। इंफॉर्मेशन कंपार्टमेंटलाइजेशन। अपने प्लान्स को टुकड़ों में अलग अलग लोगों को बताएं, पूरी पिक्चर सिर्फ आपके पास हो। रेड हेरिंग टेक्निक। एक डिकॉय गोल बनाएं जो सबको दिखे जिससे असली मकसद सेफ रहे। ग्रेजुअल रेविलेशन। अपने इंटेंशंस धीरे धीरे रिवील करें, खासकर नेगोशिएशंस में स्टार्टिंग में मिनिमम इन्फो दें। पर्सना कल्टीवेशन। एक ऐसा पब्लिक पर्सना बनाएं जो आपके प्राइवेट सेल्फ से अलग हो। इससे आप एक इनविजिबल शील्ड के पीछे काम कर सकते हैं। टाइमिंग मास्टरी। अपने ट्रू इंटेंशंस रिवील करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करें जब रेजिस्टेंस सबसे कम हो। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इस लॉ के कई शानदार यूज़ केसेस हैं। एप्पल अंडर स्टीव जॉब्स प्रोडक्ट्स को लेकर एक्सट्रीम सीक्रेसी रखते थे। कभी कभी फॉल्स रूमर्स भी लीक करते थे ताकि कंपेटिटर्स कंफ्यूज रहे। रिजल्ट सरप्राइज लॉन्चेस जो मार्केट कैप्चर कर लेते थे। M&A डील्स।
कंपनीज अक्सर कोड नेम्स यूज़ करती हैं पोटेंशियल एक्विजिशंस के लिए। मल्टीपल टारगेट्स को एक्सप्लोर किया जाता है ताकि स्पेकुलेशन से डील प्राइस इन्फ्लेट न हो। पॉलिटिक्स। इलेक्शन कैंपेन्स कभी अपनी फुल स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करते। ट्रंप की 2016 कैंपेन ने ओपोनेंट्स को कॉन्स्टेंटली गेस करने पर मजबूर किया। स्टार्टअप्स। फाउंडर्स इन्वेस्टर्स को शुरुआत में पूरी विजन रिवील नहीं करते, लेयर्स में रिवील करते हैं ताकि आईपी प्रोटेक्टेड रहे और लेवरेज बना रहे। हर रूल की तरह इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स में ज़्यादा कंसीलमेंट नुकसानदेह हो सकता है। कुछ लीडरशिप रोल्स में क्लियर विजन दिखाना ज़रूरी होता है, वहाँ सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंसी काम आती है। एथिकल लाइन, स्ट्रैटेजिक कंसीलमेंट और हार्मफुल डिसेप्शन में फ़र्क समझना ज़रूरी है। क्राइसिस सिचुएशंस में सीधा और क्लियर कम्युनिकेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। तो लॉ 3 हमें सिखाता है कि पावर गेम में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जैसा कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कीप पीपल ऑफ बैलेंस एंड इन द डार्क बाय नेवर रिवीलिंग द पर्पस बिहाइंड योर एक्शंस। याद रखिए, कंसील करना डिसऑनेस्ट होना नहीं है। इसका मतलब है अपने कार्ड सीने से चिपका के रखना जब तक सही वक्त न आए। इस स्किल को मास्टर करके आप नेगोशिएशंस, करियर मूव्स और कॉम्पिटिटिव दुनिया में एज पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताइए आपने अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी का यूज़ कब और कैसे किया। अगले वीडियो में बात करेंगे लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। तब तक के लिए पावर वाइजली यूज़ करें।